नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर देखकर अचानक घबरा जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झागदार पेशाब यानी फोमी यूरिन की। आखिर किडनी की सेहत के लिए इसका असली मतलब क्या होता है? आइए इसके पीछे का पूरा सच समझते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मुख्य रूप से इन 6 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। क्या ये सिर्फ एक रहस्य है या कोई बीमारी? इसके सामान्य कारण क्या हैं? खतरे के संकेत कब मिलते हैं? डायबिटीज से इसका क्या नाता है? कौन सी जांचें जरूरी हैं? और अंत में बचाव के सटीक तरीके क्या हो सकते हैं? तो चलिए सीधे अपने पहले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, रहस्य या बीमारी। वॉशरूम में साबुन जैसे बुलबुले देखकर जो शुरुआती घबराहट होती है, आइए सबसे पहले उसे ही दूर करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि क्या झागदार पेशाब हमेशा किडनी खराब होने का ही संकेत है? तो इसका सीधा और साफ जवाब है बिल्कुल नहीं। हर बार ये किसी गंभीर बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी का अलार्म नहीं होता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी इसके सामान्य कारण। बेवजह का तनाव लेने से पहले हमें शरीर की उन बिल्कुल सामान्य स्थितियों को समझना चाहिए जिनकी वजह से ऐसा होता है। यहाँ सामान्य और गंभीर स्थितियों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी बहुत तेज प्रेशर से यूरिन पास करने या फिर शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन की वजह से भी झाग बन सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये झाग लगातार बना हुआ है और शरीर से प्रोटीन लीक हो रहा है, तब ये एक गंभीर स्थिति है जिसके लिए तुरंत डॉक्टर की सलाह आवश्यक है। इसके अलावा कुछ बाहरी चीजें भी हैं जिनसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे कि कमोड साफ करने वाले केमिकल। जब ये रसायन यूरिन के संपर्क में आते हैं तो झाग बन सकता है। साथ ही जो लोग जिम जाते हैं या अचानक से बहुत ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट लेने लगते हैं, उनमें भी ये लक्षण कुछ समय के लिए दिख सकता है। इसका किसी बीमारी से कोई लेना देना नहीं होता। तो फिर असली बीमारी का संकेत कब मिलता है? चलिए अपने तीसरे बिंदु में इस बात की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये एक मेडिकल वार्निंग कब बन जाता है। यहाँ सबसे अहम शब्द है प्रोटीन यूरिया। हमारी स्वस्थ किडनी ना एक छलनी या प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करती है, लेकिन जब ये फिल्टर कमजोर पड़ने लगता है या डैमेज हो जाता है तो शरीर का जरूरी प्रोटीन यूरिन के साथ बाहर रिसने लगता है। और जब यही प्रोटीन यूरिन में बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच जाता है, तब वो लगातार झाग बनाता है। ये बिल्कुल एक वार्निंग बेल की तरह है। प्राकृतिक फिल्टर कमजोर होने के साथ साथ यह लगातार बनता हुआ झाग कुछ और गंभीर बीमारियों का शुरुआती संकेत भी हो सकता है, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें किडनी के फिल्टर में सूजन आ जाती है, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जहां शरीर से बाहरी मात्रा में प्रोटीन का नुकसान होने लगता है। और हां, यह क्रोनिक किडनी डिजीज यानी सीकेडी की भी निशानी हो सकती है। अब बात करते हैं खतरनाक लक्षणों और डायबिटीज की। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे ये एक छोटा सा दिखने वाला दृश्य लक्षण शरीर की बड़ी और खतरनाक समस्याओं से सीधा जुड़ा हो सकता है। अगर झागदार पेशाब के साथ शरीर में कुछ और भी खतरनाक लक्षण नजर आएं, तो समझ लीजिए कि तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। ये चेतावनी के संकेत क्या हैं? जैसे पैरों या टखनों में सूजन आ जाना, सुबह उठने पर आंखों के आसपास भारीपन दिखना, लगातार थकान महसूस होना, उल्टी आना और सबसे ज्यादा चिंता की बात, पेशाब में खून आना या रात में बार बार टॉयलेट जाना। डायबिटीज यानी मधुमेह के मरीजों को तो और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। होता क्या है कि हाई ब्लड शुगर बड़ी ही खामोशी से किडनी की छोटी छोटी खून की नलियों को नुकसान पहुंचाता रहता है। इसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। इसमें दर्द महसूस होने से पहले ही माइक्रो एल्ब्यूमिन का रिसाव शुरू हो जाता है। इसीलिए बिना किसी शारीरिक दर्द का इंतजार किए नियमित स्क्रीनिंग करवाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि इसके लिए कौन सी जरूरी जांचें करवानी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अपने 5वें बिंदु पर नजर डालते हैं। अपनी किडनी का हाल जानने के लिए कुछ बहुत ही सटीक टेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले तो यूरिन का रूटीन चेकअप करवा सकते हैं या फिर यूरिन एल्ब्यूमिन टेस्ट। इसके अलावा ACR यानी एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो और EGFR जैसे टेस्ट्स किडनी के शुरुआती डैमेज को पकड़ने और फिल्ट्रेशन दर को चेक करने में बहुत कारगर हैं। साथ ही ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच भी उतनी ही अहम है। और अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, बचाव और हमारी आदतें। आइए देखते हैं कि किडनी की रक्षा के लिए हमारा रोडमैप क्या होना चाहिए। देखिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ आसान से कदम उठाकर हम अपनी किडनी को सुरक्षित रख सकते हैं।
ब्लड शुगर को कड़ाई से कंट्रोल में रखिए, ब्लड प्रेशर को 130/80 के आसपास बनाए रखने की कोशिश कीजिए, खूब सारा पानी पीजिए और हाँ, धूम्रपान से बिल्कुल दूर रहिए। इसके साथ ही रोज कम से कम 30 मिनट का व्यायाम और खाने में नमक तथा बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द निवारक दवाओं का कम से कम इस्तेमाल, ये वो आदतें हैं जो आपके इन अंगों को लंबी उम्र दे सकती हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि चिकित्सा कभी भी सिर्फ झाग मिटाने के लिए नहीं होती, बल्कि उसके पीछे के असली कारण को खत्म करने के लिए होती है। अगर शरीर में डिहाइड्रेशन है तो पानी पीजिए, अगर कोई संक्रमण है तो सही दवाओं की ज़रूरत है, और अगर हाई बीपी या डायबिटीज़ है तो उसका स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ही असली इलाज है। आज की ये चर्चा हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारणीय निष्कर्ष पर लाती है। हमारी किडनी अपना काम बिल्कुल खामोशी से करती है, बिना कोई शुरुआती दर्द दिए। इसलिए इसके द्वारा दिए गए इन छोटे छोटे सूक्ष्म संकेतों को कभी भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। तो सोचिए, क्या अगली बार ऐसा कोई लक्षण दिखने पर उसे सिर्फ नजरअंदाज कर दिया जाएगा या सही समय पर उसकी जांच होगी? फैसला आपके हाथ में है। अगर आपको ये विश्लेषण काम का लगा हो तो स्वास्थ्य से जुड़ी इस महत्वपूर्ण जागरूकता को अपनों तक पहुंचाने के लिए कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शरीर के संकेतों को समझें और हमेशा स्वस्थ रहें।